अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी? हाँ, ये अमेरिका और इजराइल ये साम्राज्यवादी देश, ये हत्यारे देश हैं। हम लोगों का शक सीधा इस बात पे है कि इजराइल में मोदी जी थे, क्या मोदी जी के ऊपर कोई इंक्रिमिनेटिंग डिटेल है इजराइल के पास जो मोदी जी ऐसा कर रहे हैं? कि इनके लिए तेल के आगे और अपनी प्रॉफिट के आगे इंसानियत की हत्या इनके लिए बिल्कुल खेल तमाशा बने। हमारी मांग यही है कि हम चाहते हैं कि भारत अपने ऐतिहासिक दोस्त ईरान के साथ खड़ा हो। ईरान ने हमेशा हमारा कश्मीर के इशू पे हमारा साथ दिया है, तो आज ईरान को हमारी ज़रूरत है। उस पर एक अनैतिक हमला हुआ है। अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं और उसके विरोध में आज वाम दल लखनऊ की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वाम दल अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है और ये कह रहा है कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। अमेरिका और इजराइल लगातार आपने देखा कि ईरान पर हमले कर रहा है, उसका लगातार विरोध भी हो रहा है और इनका कहना है कि अमेरिका दादागिरी कर रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। मैम, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी? हाँ, ये अमेरिका और इजराइल ये साम्राज्यवादी देश, ये हत्यारे देश हैं। इन्होंने पहले गजा में 70,000 लोगों को मारा, लाखों लोगों को बेघर किया और अब इनका निगाह ईरान पर इसलिए है कि वो तेल पे निगाह है। पहले जैसे सद्दाम हुसैन को इन्होंने फांसी लटकाई थी न्यूक्लियर वेपन के नाम पे, लेकिन तेल पर। अब ईरान में ये है कि हम डेमोक्रेसी कायम करना चाहते हैं, वहाँ औरतों की हालत खराब है, तो उस देश के नागरिक खुद निपटेंगे ना। ये कौन होते हैं किसी देश की संप्रभुता पे अटैक करने वाले? ये कौन होते हैं? और जो सबसे दुखद है, जो बच्चियों के स्कूल में इन्होंने जो हमला किया और 168 बच्चियां बिल्कुल बदल गई मुर्दे में, वो उसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है कि इनके लिए तेल के आगे और अपनी प्रॉफिट के आगे इंसानियत की हत्या इनके लिए बिल्कुल खेल तमाशा बन गया। ठीक है, देखिए अब जिला अधिकारी कार्यालय में ये तमाम वामदल के लोग जो हैं वो आ गए हैं और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे। देखिए नारे सुनिए आप जी। अमेरिका इजराइल लगातार ईरान पे हमले कर रहे हैं, आप लोग उसके विरोध में आज डीएम कार्यालय आए हैं, ज्ञापन देंगे। क्या कुछ ज्ञापन में मांग करी है, किसके नाम ज्ञापन है? हमारी मांग यही है कि हम चाहते हैं कि भारत अपने ऐतिहासिक दोस्त ईरान के साथ खड़ा हो। ईरान ने हमेशा हमारा कश्मीर के इशू पे हमारा साथ दिया है, तो आज ईरान को हमारी ज़रूरत है। उस पर एक अनैतिक हमला हुआ है। वो लोग शांति वार्ता चल रही थी उनके बीच में न्यूक्लियर डील को लेके, और शांति वार्ता के बीच में जो है पीठ पर छुरा भूकते हुए अमेरिका ने उनके सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी। ये संप्रभुता के खिलाफ है किसी भी देश की। तो हम यही चाहते हैं कि भारत अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाए और ईरान के पक्ष में क्लियर कट स्टेटमेंट दे। छात्राओं की हत्या हुई है, वहाँ पे 168 से ज़्यादा छात्राएं जो हैं वो मारी गई हैं, हमले में उनकी मौत हुई है। इस पर भी लोग नाराज़गी जता रहे हैं, कैसे देखती हैं उस हमले को? इस हमले को हम इस तरीके से देखते हैं कि देखिए ये एक तरीके की शेमलेसनेस है, ये नंगई कहें, राजनीतिक नंगई है अमेरिका और इजराइल से। लेकिन और क्या ही हम एक्सपेक्ट कर सकते थे? गाज़ा में तो इतने बच्चों की पहले ही, अनगिनत बच्चों की वो पहले ही हत्या कर चुके हैं। उनके लिए युद्ध का मतलब सेनाओं का लड़ना नहीं है, उनके लिए युद्ध का मतलब है स्कूलों पे और अस्पतालों पर बम गिराओ, जो बिना बेगुनाहगार नागरिक हैं उन पे बम गिराना। तो हम इसे इसी तरीके से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक तरफ अमेरिका जो है महिलाओं की दुहाई दे रहा है, ईरान में महिलाओं की दुहाई दे रहा है कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं वहाँ पे उनकी सत्ता द्वारा। तो हम तो उनको रिहा करने के लिए, मुक्ति के लिए हम उनकी ये सब कर रहे हैं। तो वो महिलाओं की ऐसी कैसी मुक्ति दे रहे हैं कि एक तरफ लड़कियों के ही स्कूल पे बमबारी कर रहे हैं और कह रहे हैं महिला मुक्ति के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो महिलाओं का बहाना देना बंद, दोहरा चरित्र अमेरिका, दोहरा चरित्र है। और महिलाओं का बहाना देना वो बंद करें। वो साम्राज्यवादी हैं और वो खुद एप्स्टीन फाइल में उनका नाम है, वो महिलाओं को क्या मुक्ति देंगे? लगातार वाम दल जो है देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं और बेकसूर छात्राएं मारी गई हैं। जी, मारी तो गई हैं, जिसमें ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान ने वो खुद ही कर दिया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी बचाने के लिए ये वॉर लड़ी जा रही है। ये खबर आई है कि 13 साल की एक बच्ची का उन्होंने रेप किया है और
एप्स्टीन एक मोसाड एजेंट थे, ये भी पता चल रहा है। इन दोनों चीज़ों को अगर आप मिला के देखेंगे तो यही दिखाया जा रहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपना इम्पीचमेंट बजाना चाहते हैं। इसका असर भारत पे क्या आ रहा है? 1 करोड़ भारतीय हैं जो मिडिल ईस्ट में फंसे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विद द एक्सेप्शन ऑफ चाइना बंद कर दिया गया, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अभी आप देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस भी बढ़ेंगे, उसमें एक दूसरा देश आपको ऑयल खरीदने की परमिशन दे रहा है। तो हाल सिर्फ हास्यास्पद नहीं है, बहुत शर्मनाक है ये स्थिति है। आप लोग केंद्र सरकार से कहें, मोदी सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं वो तब तो चल ही रहा है इतने दिनों से देश में। मुख्य बात हमको एक जो समझनी है, मैं फिर रिटेरिएट करूंगा, 1 करोड़ भारतीय मिडिल ईस्ट में फंसे हैं, उनको भारत सरकार निकाले और एक स्पष्ट स्टैंड दे कि नेशनल सॉवरेनिटी अगर कोई थर्ड पावर किसी भी देश की वायलेट करती है तो भारत सरकार की पोजीशन क्या है। अगर आप बेसिक चीज़ों पे नहीं दे पाएंगे जवाब तो आपको रिजाइन कर ही देना चाहिए। विदेश सचिव तो गए थे ना, उन्होंने शोक व्यक्त करा है, उन्होंने ईरान का साथ देने की बात कही है। जब आपके इंडियन ओशन में एक शिप जो आपका गेस्ट था उसको ढहा दिया जाता है तो शर्म के नमाते नारे आपको अयतुल्ला खुमैनी पे प्रतिक्रिया देनी पड़ती है, वो भी विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं देते, आप फॉरेन सेक्रेटरी से निकलवाते हैं। समझ आता है कि इस बात को लेकर आप कितना गंभीर हैं। और हम लोगों का शक सीधा इस बात पे है कि इजराइल में मोदी जी थे, क्या मोदी जी के ऊपर कोई इंक्रिमिनेटिंग डिटेल है इजराइल के पास जो मोदी जी ऐसा कर रहे हैं? नहीं तो हम ये मान के चलें जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सत्य है और अडानी राज्य पूरी तरीके से बन गया है, क्योंकि यूएस के अंदर अडानी इंटरेस्ट फंसे हुए हैं और इस वजह से ये पूरी चीज़ हो रही है। फॉरेन पॉलिसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय अ फ्यू कैपिटलिस्ट ना, इट नीड्स टू बी डिटरमाइंड बाय अ लॉजिक दैट हैज गवर्न्ड दिस नेशन फॉर 70 ईयर्स व्हिच इज नॉन अलाइनमेंट। हम लोग संप्रभुता के लिए खड़े हों और नॉन अलाइंड रहें, यही हमारी संस्कृति रही है। वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज अ कम्युनिटी, उस चीज़ को लेके चला जाए तो बेहतर है। ठीक है, देखिए साफ तौर पे जो इस प्रदर्शन में जो छात्राएं हैं वो कह रही हैं कि वो खुद महिला विरोधी हैं, वो क्या महिलाओं का साथ देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकारी आ गए हैं और यहाँ पर डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया जा रहा है। क्या कुछ ज्ञापन में मांग करी गई है, ये भी कोशिश करेंगे। सुविधाओं का विनाश हुआ है। यही नहीं, अमेरिका ने पनडुब्बी से हिंद महासागर में श्रीलंका के समुद्र तट के पार टारपीडो से हमला कर ईरानी हथियार रहित युद्धपोत को डुबो दिया है। ज्ञात है कि ये युद्धपोत विशाखापट्टनम में आयोजित कई राष्ट्रों द्वारा की गई नौसेना अभ्यास में शामिल होने के लिए भारत के आमंत्रण पर आया था। ईरान इजराइल दुनिया के डूबने से उसमें सवार कुल नाविकों में से 100 नाविकों की जानें चली गईं। उक्त सैन्य अभ्यास में आप माननीय भारत के सुप्रीम कमांडर व अतिथि के रूप में शामिल थी। ईरान पर उक्त हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर के विरुद्ध है। ईरान पर यह हमला मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर हमला तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू युद्ध अपराध के दोषी हैं। भारत सरकार द्वारा उक्त युद्ध के लिए अमेरिका इजराइल की न तो निंदा की गई और न ही इस युद्ध को तत्काल समाप्त करने की दिशा में अब तक कोई राजनीतिक पहल की गई। काफी तो भारत ने चुप्पी साधी है और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा दिख रहा है। भारत सरकार के मुखिया ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक शिष्टाचार के अंतर्गत ईरान के सुप्रीम लीडर के निधन पर शोक भी प्रकट नहीं किया। भारत की जनता ऐसा महसूस कर रही कि भारत सरकार ने देश की संप्रभुता को अमेरिका और इजराइल के समक्ष जोखिम में डाल दिया। उक्त परिस्थितियों में भारत की वामपंथी राजनीतिक पार्टियों के संयुक्त आह्वान पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे। वाम दलों के संयुक्त आह्वान पर हम आज वाम मोर्चा लखनऊ के तत्वाधान में वाम दलों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन तथा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सहित लखनऊ के जन संगठनों और नागरिक समाज ने विरोध मार्च निकाला। जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से आपको ये विरोध ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शनकारी आपसे मांग करते हैं कि भारत सरकार तत्काल अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमलों की निंदा करे। भारत सरकार ईरान में घायल नागरिकों व त्रस्त जनता को तत्काल राहत सामग्री भेजकर उनकी सहायता करे। भारत अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील को रद्द कर बेहतर वैकल्पिक ट्रेड डील की संभावना तलाशे। राष्ट्रों के समुदाय के साथ मिलकर भारत सरकार अमेरिका व इजराइल पर कूटनीतिक दबाव डालकर युद्ध को तत्काल समाप्त कराए। भारत सरकार ये सुनिश्चित करे कि ये युद्ध न फैले तथा तृतीय विश्व युद्ध में न परिवर्तित हो। भारत की त्रुटिपूर्ण विदेश नीति व उक्त वैश्विक परिस्थिति में भारत की असफल भूमिका की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मोदी सरकार तत्काल इस्तीफा दे। महोदय, आशा ही नहीं वरन विश्वास है कि आप अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त परिस्थिति में देश हित में उचित निर्णय लेंगी। धन्यवाद। देखिए, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है और यहाँ पे एडीएम प्रशासन जो है वो ज्ञापन इनसे ले रहे हैं और इन्होंने मांग करी है कि मोदी सरकार जो केंद्र की है वो इस्तीफ़ा दे, क्योंकि उन्होंने अपना रुख साफ नहीं करा है इजराइल और अमेरिका के युद्ध में।